हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। लें जी गाइस, आज हमने देखनी है एपिसोड 10। आई डोंट नो। 10 जी जी मेरा यार ख्याल है 11 है। भाई 10 है। कल 9 देखी थी। कल आज 9 10 देखी देखी। थी। अच्छा, यार 9 10 के 2 पार्ट देखे थे तो मुझे ऐसा लगा आज हमने 10 एपिसोड देखनी है और उसका पार्ट देखना है 1। वो जहाँ से वो रस्सी पे लमका होता है और उसको नीचे से पाँव मारता है और नीचे ये उस गिरता है। लड़की का भाई होता लड़की है। का भाई होता है। हाँ। अच्छा, जो- एक चीज और क्लियर कर दे। हम ये बोल रहे थे कि ये वही लड़की है। हाँ। ये जो हम महारानी देख रहे हैं, हाँ। जिसकी शादी होने लगी है, हम बोल रहे थे कामदारी। ये वही लड़की है जिसने 25 साल बाद जन्म लिया है और बड़ी हो गई है। लेकिन ये और लेकिन है। ये राज ही और है। ये जो वो लड़की पता नहीं किधर पैदा हुई है, कहाँ नहीं है। वो एक सेपरेट राज होगा। हर ये चीज मतलब वो different अंदर ही होगी। अंदर और स्टोरी चल वो रही है। सेपरेट है ना। वो तो दुश्मन है ना विष्णु के। क्योंकि वो लड़की का बाप तब बोल नहीं था रहा हाँ। कि तुम्हारा जन्म ही इसीलिए है। उसने वो घड़ी फ्री लगा के रखी हुई थी। चले देखते हैं, पहले मूल्यवान है। युवराज, ऐसे दुर्गम स्थान पर क्यों आए हैं हम? अभी समझ जाओगे उल्लू। ज्योतिर्पुंज मेरी प्रिय बहन की आंखों की बाती चमक रहे। अब गांधारी को कभी अंधेरे से भय नहीं लगेगा उल्लू। सब बहन के लिए की है। पकड़ लो सब। वो इन सबको कैद करके ले जाएगा। तो सारे पकड़ लेंगे। शुक्र मेरे मित्र, अच्छा, ये पैगाम लेके पैगाम आया लेके होगा। राजधानी से संदेश लेकर आए हो। रिएक्शन चेक करें। राष्ट्र राष्ट्र ले गया इसके साथ। नहीं अभी नहीं। सुना कि गंगा पुत्र भीष्म विदर्भ पे आक्रमण के लिए गए थे। विदर्भ नहीं, संधार गए थे गंगा पुत्र। और कौरवों ने कभी किसी पर आक्रमण किया है? गंगापुत्र भीष्म तो विवाह प्रस्ताव लेकर गए थे। प्रणिपात ताक्षी। चिरायु भव धृतराष्ट्र। प्रणिपात ताश्री। विदुर। प्रणिपात ताश्री। पांडु। हस्तिनापुर में। प्रणिपात राजमाता भी अभी है। क्या आशीर्वाद दूं मैं अपने प्रतापी पुत्र को। शतायु का आशीष तो व्यर्थ है, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान जो है। मां तो सदा सुख का ही आशीष देती है ना। जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त पड़ा है तब तक हमारे भाग्य में सुख कैसा। फल से लदे हुए उपवन की तरह किसने राजा बनना है? राजाहीन सिंहासन, दोनों की स्थिति एक समान होती है भीष्म। इनकी रक्षा करने का दायित्व जिसके सर होता है
उसे नींद नहीं आती। हमारे सुख का मार्ग ढूंढनी तो मैंने तुम्हें भेजा था भीष्म। वो अच्छा, इस साथ बार नहीं भी आए। राजमाता ने भेजा था। महाराज सुबल ने मुझसे विनती की कि वो गांधारी का विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। वो समस्त परिवार के साथ गांधारी को लेकर अक्षय तृतीया से पूर्व हस्तिनापुर पहुंच जाएंगे। और इतने वर्षों के उपरांत हमारे कुल में भी तो ये पहला विवाह है। हमें भी तो देश विदेश के राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजने होंगे। तुम उन्हें अपने साथ लाते तो मुझे अधिक आनंद होता, तथापि जो तुम्हें योग्य लगा। अंबिका, वत्स तुम्हारे पुत्र धृतराष्ट्र के विवाह की व्यवस्थाएं शुरू कर दो। और बहू, महाराज सुबल यहाँ प्रस्थान करे उससे पूर्व ही वधु श्रृंगार इत्यादि के उपहार के साथ दूतों को गांधार भेजो। जी राजमाता, आज मेरे हृदय को बहुत संतोष हुआ है ज्येष्ठ भ्राता। संतोष तो मुझे भी बहुत मिला भीष्म। अब हस्तिनापुर का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन अब पूर्ण होगा। गांधारी के 100 पुत्र कुरुवंश की महत्ता को सदा सदा के लिए उज्जवल करेंगे। पांडु, राजगुरु कृपाचार्य को जाकर शुभ समाचार दे दो तथा महामत्य उत्तंग से जाकर कहो कि समग्र राष्ट्र में घोषणा करें, अक्षय तृतीया की शुभ मुहूर्त पर कुमार धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की कुमारी गांधारी के साथ संपन्न होगी। तत्पश्चात शीघ्र ही धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्य अभिषेक होगा। क्या फर्क हो गया? लगता है भीष्म थोड़ा सा ना अपसेट है। थोड़ी सी उदासी आई है उसके फेस पे। वो नहीं चाहता। ये भी तो राजसिंहासन होगा। वो पहले ही फील्ड है। पांडु, प्रणिपात ज्येष्ठ। जानते हो जहां तुम खड़े हो वहां से सिंहासन कितने पद के अंतर पर है? नहीं ज्येष्ठ। 51। एक, दो, तीन, चार, वो स्टेप पूछे हैं सीढ़ियों के। कक्ष के सभी द्वारों से सिंहासन तक का अंतर नापा है मैंने। 6, 7, उसने डिस्टेंस चेंज किया हुआ है। ये कहा है कि यहाँ से तुम्हारे तक आने में कितनी। जानते हो क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर आज तक मेरी यात्रा इस सिंहासन की ओर ही रही। 20, 21, 22, उसके तक आने का 46, 47, 48, 49, 50, 51। किंतु अब यह अंतर कितने पद की दूरी पर? बताओ। 51। नहीं, एक, केवल एक। और उस एक पद का नाम है विवाह। फिर वहां मैं बैठूंगा अपने सिंहासन पर। मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा परिपूर्ण होगी पांडु। और तब मेरे पास बैठेंगी मेरी आंखें, मेरी सम्राट। अच्छा, उसे अभी तक नहीं पता। उसके भाई को भी नहीं पता मेरे ख्याल से। नहीं, उसके नहीं, भाई को उसको तो सुने ऐसा वही लग मिल रहा गया। है, उसको वही लग रहा है।
हस्तिनापुर से शगुन के वस्त्र और आभूषण आए हैं राजकुमारी के लिए। देखो ना कुमारी, कितने सुंदर आभूषण हैं। हाँ, बहुत सुंदर है, हस्तिनापुर के सम्राज्ञी के योग्य। इसे पहनकर जब आप हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठोगी तब आपकी सुंदरता में भी दिव्यता सम्मिलित हो जाएगी कुमारी। राजकन्या हूँ, किसी दिन साम्राज्ञी तो मुझे बनना ही था। पर आपको राज करने का अनुभव तो है नहीं कुमारी। फिर किस प्रकार राज्य करेंगी आप? बहुत सरल है, जहाँ अनुभव नहीं होता वहाँ स्नेह काम आता है। अपने स्नेह से मैं हस्तिनापुर की प्रजा का मन मोह लूंगी। स्नेह मतलब मेरे ख्याल से प्यार। पर अभी मैं हस्तिनापुर के प्रजा का विचार नहीं कर रही, मैं तो राज करना चाहती हूँ अपने पति के हृदय साम्राज्य पर। अच्छा, उसको अभी ये नहीं पता कि उसका जो जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है वो जो राजकुमार है वो देख नहीं सकता। और उसकी मतलब कि जैसी उसकी नेचर है उसके बारे में भी उसे आइडिया नहीं है। जितना मतलब कि वो गुस्से वाला दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि उसके अपने भाइयों के साथ इतनी अच्छी बन नहीं रही। सिर्फ उसे एक चीज का इंतजार है, वो सिंहासन पे बैठने का। बस वही तो बोल रहा है ना कि एक कदम की दूरी है और वो है मेरी शादी। समझ ले उसके पास सिर्फ एक चीज की कमी है, उसको नजर नहीं आता। हाँ, बाकी वो हर लिहाज से अच्छा, अगर उसमें आंखों की कमी है ना तो उसमें ताकत उतनी ज्यादा है, वाकई कोई शक नहीं है। लेकिन अभी इसके भाई को पता चला है। अच्छा, हाँ, वो आएगा, इसके भाई को पता चल गया। नेक्स्ट पार्ट में कुछ हमें स्टोरी डिफरेंट मिलने वाली है। उसका भाई उसके लिए उधर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो मना कर दे। मुझे नहीं लगता मना करेंगे, क्योंकि नहीं है वैसे तब के दौर में जब कोई जुबान दे देता था तो जुबान बहुत मैटर करती थी। वो कह रहे थे कि जो मतलब अगर इसको उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी तो देनी पड़ेगी। लेकिन वो खुशी से तो नहीं ना हो सकती। मतलब कि जितनी खुश अभी लड़की नजर आ रही है वैसा तो नहीं होगा। अभी उसको ये नहीं पता ना कि उसकी शादी वो दूसरे के साथ हो रही है, इसलिए नहीं उसको पता, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लड़का अंध है। क्योंकि मतलब कि वो जो राजा वगैरह या उसकी माता है उसको तो पता है, उसके भाई को भी पता है। जैसे वो सारे उसका नाम सुन के शॉक्ड हुए एक दफा, तो डेफिनेटली उनको आइडिया है, ठीक है। तो लड़की को बिल्कुल आइडिया नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में शायद हमें ये वाला देखते हैं, फिर इसलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर ही पता चलेगा।